और हेलो मेरे भाई लोग, तो कैसे हो तुम सब लोग। सबसे पहले तो यार मुझे माफ कर दो वीडियो को इतना लेट अपलोड करने के लिए। पहले तो तुम लोग इस वीडियो को एंजॉय करो, शायद तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए और हम बाकी की बातें वीडियो के एंड में करेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो लड़की रोज को बुला के कहती है चलो थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, और हेसु उनकी तरफ बहुत हैरानी से देखती है। फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है ओह फिर मैं अपने काम पर वापस लौट रही हूँ, तुम दोनों जाओ और बात करो। और रोज भी हेसु की तरफ बहुत हैरानी से देखता है। अब देखो, पहले तो हुआ जोंग ने उन दोनों के बात करने के बीच में रोको, ऊपर से हेसु ने भी उन दोनों को बाहर भेज दिया बात करने के लिए। फिर वो दोनों फ्लावर शॉप के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे हुआ जोंग अपनी जेब में हाथ डाल के बहुत प्राउडली रोज से पूछता है पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछने दो, आपका हेसु के साथ क्या रिश्ता है। फिर रोज एक छोटा सा स्माइल करते हुए उस लड़की से पूछता है क्यों। फिर वो लड़की रिप्लाई देती है अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो इसे भूल जाओ, और वैसे भी ये तो साफ है, मुझे पता है कि आप उसके लिए रोमांटिक फीलिंग रखते हो। फिर वो लड़की रोज से कहती है लेकिन अपने फीलिंग्स को वहीं पे रोक दो, कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। और रोज उसे बहुत कोल्ड वे में देखता है, क्योंकि रोज को समझ में आ गया था कि वो क्या करना चाहती है। फिर हमें फ्लावर शॉप का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिसू काम करने की कोशिश कर रही थी, और वो थोड़ी सी कंफ्यूज और जेलिस भी थी, क्योंकि हुआ जोंग ने अचानक रोज को बात करने के लिए बाहर बुलाया था। फिर हुआ जोंग अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है हाँ ओनी सच में, मैंने सीरियसली नहीं सोचा था कि वो ऐसी है। क्या ये उसकी एज के कारण है? नहीं, ये सिर्फ एज का डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स ये भी एक इशू है, लेकिन इसे सुनने के बाद चौंकना मत। और वो नर्वस होते हुए अपने फिंगर्स नील को बाइट करते हुए कहती है सच ये है कि ओनी मैरिड है, और उसने अचानक कहा कि उनका डिवोर्स हो गया है। सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो सच कह रही है, और ऐसा लगता है कि वो आपकी वजह से झूठ बोल रही है। लेकिन अगर ये बात सच भी है तो किसी लड़के के साथ डेटिंग करते हुए डिवोर्स की बात छुपाना नॉर्मल नहीं है। फिर रोज स्माइल करते हुए कहता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। फिर वो लड़की कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, और आपको कुछ भी नहीं पता होने से दुखी नहीं होना चाहिए। फिर रोज थोड़ा सीरियस होकर कहता है अचानक तुम एक अजनबी की परवाह क्यों कर रहे हो, क्या इससे तुम्हारा कोई पर्सनल लेना देना है। फिर वो लड़की थोड़ा गुस्से से कहती है ये सिचुएशन अलग है, चाहे मैं इस मामले में कितना भी अनरिलेटेड क्यों ना हो, मैं ऐसा दिखावा नहीं कर सकता कि मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया। और एक ओल्ड डिवोर्स औरत ये फैक्ट छुपा रही है कि वो मैरिड है और एक जवान लड़की के साथ डेटिंग करने की कोशिश कर रही है। फिर रोज उसके क्लोज आके कहता है मुझे पहले से ही पता है कि उसका एक हस्बैंड है, और ये भी कि उसके साथ ये सब बहुत पहले ही खत्म हो गया है। मैं सब कुछ जानता था और फिर भी मैं रुका रहा, और हर दिन हर एक दिन मैं धीरे धीरे लाइन को क्रॉस करता रहा, और मैं बेसब्री से उस रिश्ते का टूटने का इंतजार कर रहा हूँ, और मैं किसी सेल्फिश और एक गलत चीज की दुआ कर रहा था। और वाजों को समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और वो रोज से बहुत नर्वसली पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर रोज रिप्लाई देता है बेशक बुरे इरादों के लिए। और रोज उसको उसकी जगह दिखाने के बाद उसके पास आके स्माइल करते हुए कहता है तो अब तुम हिस्सों के बारे में चिंता कर सकते हो, तो जाओ और उसे बताओ कि ये खतरनाक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें रोज को टेरेस पर दिखाया जाता है, जहाँ पे रोज हिस्सों के दिए हुए गिफ्ट को ट्राई कर रहा था। और लीजर उसको देखते हुए सोचता है आप एक पपी से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। आप उसे शॉप तक लेकर जाते हो और काम खत्म होने तक वहीं पे इंतजार करते हो, और ये कितना इंटरेस्टिंग है और कितना दिल को छू जाने वाला है। और रोज स्माइल करते हुए ग्लव्स पहन के ली को दिखाते हुए कहता है टड़ा तुम्हें क्या लगता है, मुझे एक प्रेजेंट मिला है। फिर लीजे कहता है ये थोड़ा छोटा दिखता है, हालांकि ये यूज करने के लिए काफी है, और अभी सिर्फ आपकी उंगलियां ही इस पे फिट हो सकती है। और भले ही वो गिफ्ट रोज के लिए छोटा था, लेकिन रोज को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर लीजे रोज से कहता है आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, लेकिन आप फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के गिफ्ट को ले रहे हो। फिर लीजे रोज से डायरेक्ट पूछता है कि आप सच में उसके लिए सिंसियर हो, और रोज लीजे से कहता है तुम्हें ये देखने से क्या लगता है। फिर लीजे रिप्लाई देता है ईमानदारी से कहो तो मुझे आप बहुत सिंसियर नहीं लगते हो, और आप बहुत लापरवाही से काम करते हो, जबकि आप चीजों को बहुत आसानी से और अच्छे से छुपा सकते हो। और मुझे थोड़ी हैरानी होती है कि आप सोचते हो कि अगर आप पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और लीजे सोचता है एक डिवोर्स औरत के पीछे आपकी उम्र के लड़के का चलना ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से समझ के बाहर भी नहीं है। और जो कुछ भी मैंने उसे थोड़ा बहुत देखा है, वो ऐसी औरत लगती है जो किसी के प्यार में सिर्फ इसीलिए नहीं पड़ जाएगी कि उसने उसे बहुत सारे गिफ्ट और पैसे दिए हैं, और शायद इसी कारण से वो अपने बेकार हस्बैंड के साथ इतने लंबे समय तक रहने में सफल रही। लेकिन फिर भी कौन जानता है, अगर उसे पता चला कि वो चेवोल फैमिली से आता है तो वो बदल सकती है और उससे एक एक पैसा निचोड़ने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि सभी लोगों को पैसों का शौक है। एनीवे, यंग मास्टर के लिए ये पूरी दुनिया बोरिंग और इजी लगती है। शायद सिर्फ वही पर्सन इतना थ्रिल दे सकता है जो इतनी आसानी से प्यार में ना पड़े, और शायद यही उनके रिश्ते का कारण है। फिर रोज स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें अपना आंसर अगली बार दूंगा, और लीजे कुछ भी नहीं कहता है। वो सोचता है मैंने इससे कम की उम्मीद भी नहीं की थी। फिर हमें रोज के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोज उस टेडी बेयर के पास जाता है जिसे हिसू ने गिफ्ट किया था, और रोज
रोज उस टेडी बियर को लेकर अपने साथ बिस्तर में सुला लेता है। फिर रोज उस टाइम के बारे में सोचता है जब हेसु उन दोनों को बहुत जेलस और कंफ्यूज होकर देख रही थी। फिर रोज स्माइल करने लगता है और हो ना हो इस टाइम पर तो रोज को भी पता चली गया है कि हेसु के मन में उसके लिए फीलिंग्स है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें हेसु को दिखाया जाता है जहाँ पे हेसु सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वो उन दोनों के बारे में ही सोच रही थी। और हेसु सोचती है कि रोज और हुआजोंग साथ में अच्छे लग रहे थे और ये नॉर्मल था। और हालांकि इस उम्र में ऐसी फीलिंग्स होना नॉर्मल नहीं था। हेसु को पता होने के बाद भी कि रोज उसके लिए फीलिंग्स रखता है, हेसु ने ये दिखाने की कोशिश की कि उसे इसका एहसास ही नहीं था। और हेसु ने ये फैसला किया कि जितनी देर तक वो ये दिखाती रहेगी कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, उतनी ही देर तक रोज उसके साथ रहेगा। और रोज जब अपनी फीलिंग्स को एंजॉय कर रहा था, हेसु ने डिसाइड किया कि उनके रिलेशनशिप को खत्म करने का समय आ गया है। हेसु सोचती है ये इतना अजीब है कि हम दोनों के लिए सिर्फ जान पहचान का दिखावा करना भी ठीक नहीं है। फिर हमें हेसु के घर का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज हमेशा की तरह हेसु को छोड़ने के लिए आया था। और रोज जाने से पहले हेसु से कहता है बाहर बहुत ठंडी है इसीलिए जल्दी अंदर जाओ, मैं आपको घर पहुंचकर फोन करूंगा। लेकिन हेसु कुछ और ही सोच रही थी। वो उसे रोक के कहता है मुझे कुछ कहना है। हेसु उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाते हुए कहती है थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। और रोज स्माइल करते हुए कहता है ये फीलिंग एक्साइटिंग लगता है। और हेसु रिप्लाई देती है यहाँ कोई एक्साइटिंग बातचीत नहीं होने वाली है। फिर हेसु रोज को एक साइड में रोक के कहती है मैं तुम्हें चोट पहुंचाने जा रही हूँ। और रोज हेसु से पूछता है कैसे। फिर हेसु रिप्लाई देती है आप हुआजोंग को जानते हो है ना, वो लड़की जिसके साथ मैं फ्लावर शॉप में काम करती हूँ। और रोज स्माइल करते हुए कहता है हाँ। और रोज उन फ्लावर शॉप वाले दिन के बारे में सोचता है और अपना हाथ धीरे धीरे हेसु के चिन की तरफ ले जाते हुए कहता है क्या जब मैं उससे बात कर रहा था तो आपको जेलिसी महसूस हुई। और हेसु रोज से बस यही कहती है कि आप चाहते हो कि मैं आपको उससे मिलाऊं। और रोज उसकी बातों को सुन के वहीं पे फ्रीज हो जाता है, उसका हाथ भी हेसु के चिन के पास ही रुक जाता है। और रोज कहता है इससे थोड़ा दर्द होता है। और हेसु रिप्लाई देती है और अगर वो नहीं तो आपको आपकी उम्र के आसपास की लड़कियों के साथ मिलने की कोशिश करनी चाहिए। और एक वो है जो आपको फोन करती थी और मुझे यकीन है ऐसे ही कई सारे लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे। यहाँ पे हेजी की बात हो रही है। फिर रोज अपने हाथ को धीरे धीरे हेसु के गाल की तरफ ले जाता है और हेसु वहीं पे रुक जाती है। और रोज हेसु के लोअर लिप को प्रेस करता है जिससे उसका मुंह खुल जाता है। और रोज कहता है मैं एक कमीना हूँ जो एक डिवोर्स आंटी के साथ रहना चाहता है। और हेसु अपना मुंह साइड में करते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि अपने से ज्यादा उम्र की एक डिवोर्स औरत को पसंद करना नॉर्मल है, और क्या आपके पेरेंट्स इसके बारे में जानते हैं? और अगर मैं आपका रिश्तेदार या जान पहचान का होता तो मैं आपको रोकने की कोशिश करता, और अगर आप समझदार हो तो आपको आपकी उम्र के किसी से मिलना चाहिए। फिर रोज हेसु के पास आके उसके चिन को पकड़ के कहता है क्या मैं तुम्हें समझदार दिखता हूँ। हेसु ये सब नहीं कहना चाहती थी, फिर भी उसने कहा था कि रोज अपनी जैसी उम्र की लड़कियों से मिले। और हेसु रिप्लाई देती है नहीं। फिर ये दोनों किस करने लगते हैं और मैं कह रहा हूँ यार इस मानवा के ऑथर ने किसिंग के ऊपर डिग्री ले रखी है। नहीं मतलब तुम लोग इस पोज को देखो यार आराम से यार, रोज गर्दन का ख्याल रखना। थोड़ी देर तक इनकी पप्पी शप्पी ऐसी चलती है, फिर रोज उसे रिलीज कर देता है। और हेसु हैवी ब्रीथ करते हुए कहती है आपने मुझसे पूछा था क्या विनर होना अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसी यंगर पर्सन के साथ सोऊंगी। और हाँ तुम सही थे, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। फिर हेसु रोते हुए कहती है मैं भी इंसान हूँ इसीलिए मुझे लगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूँ। और ये सोचना कि तुम्हारे जैसा एक यंग सक्सेसफुल गाय मेरे पीछे पीछे घूमेगा और मैं आप जैसे किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके की चीजें करते हुए अच्छी तरीके से रह सकता हूँ। और मैं ये मिंचुल का मजाक उड़ाने के लिए जितना हो सके उतना ये दिखाना चाहता था। और हेसु सोचती है लेकिन भले ही मैं पहले से थका हुआ और शैबी हूँ और भले ही मैं खुद को थका हुआ महसूस करता हूँ। फिर हेसु रोते हुए कांपते हुए कहती है बस उसके जैसे आदमी से बदला लेने के लिए मैं खुद को बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, और मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहता जो आप जितना ही अच्छा हो। और मैं जब छोटा था तो मेरे साथ कोई नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उस तरीके का पर्सन बनना चाहता था, इसीलिए तुम्हें भी मुझे पसंद ना करने की कोशिश करनी चाहिए। हेसु रोते हुए कहती है प्यार की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी कोशिश करो। फिर रोज हेसु का हाथ पकड़ लेता और कहता है तो बस तुम ये दिखावा करते रहो कि तुम्हें कुछ नहीं पता और पूरी कोशिश करो, तुमने अब तक अच्छा किया है। रोज सोचता है इस पॉइंट के बाद ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं किसी भी नेसेसरी तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। फिर रोज अपना सर हेसु के कंधे के ऊपर रख के कहता है मैं तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके पास आऊं तो मेरी परवाह करने के बारे में बहाना मत बनाओ, बस एक बात कहो कहो तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं वापस फिर नहीं आऊंगा। हेसु कुछ भी नहीं कहती, वो बस खड़ी रहती है अपनी आंखों में आंसू लिए। फिर हमें हेसु को दिखाया जाता है जो सोने से पहले रोज को मैसेज करती है कल मुझे लेने के लिए मत आना। और हेसु सोचती है बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने इस मैसेज को सेंड किया है क्योंकि कल मैं उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका, और अब तक इतने समय तक साथ रहने के बाद आखिरकार मैंने उसे दूर धकेलने का फैसला किया।
दिया, लेकिन मैं उन शब्दों को नहीं कह सका। और हेसु थोड़ी देर पहले की बातें सोचती है जब रोज ने उससे कहा था, बस एक बार कहो कहो कि तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। और हेसु सोचती है, मैं ये क्यों नहीं कह सका। और वो अपने आप से ही कहती है, ये आसान होता है ना हेसु। ये कंफर्म करने का सही समय था कि वो वापस फिर कभी न आए। और अभी तक मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका। और जिस समय मैंने अपना मुंह खोला था, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे जवाब देने से पहले ही जान गया था। अगर मैं उससे कहता कि मैं उससे नफरत करता हूँ तो वो समझ जाता कि मेरा ये मतलब नहीं है, मेरे सारे शब्द झूठ है। फिर हमारा सीन रोज की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे रोज हेसो के दिए हुए टेडी बियर के साथ खेल रहा था और लीजे रोज के साइड में चुपचाप खड़ा था। फिर वो सोचता है, हाँ आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। किसी को कॉल करके बुलाना और ऐसा टेंस एटमोस्फियर बनाना, और जब हम मजाक कर रहे थे और झींगा खेल रहे थे वो इससे कई गुना अच्छा था। अब वो वहाँ बैठा है और ऐसा चेहरा बना रहा है जैसे वो किसी को मारने वाला है, और उसका चेहरा बिल्कुल चेयरमैन जैसा दिखता है और वो इसे और भी डरावना बना देता है। फिर रोज जे को बुलाता है, जे रिप्लाई देता है हाँ। रोज कहता है, क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। और जे स्माइल करते हुए अपने मन में ही सोचता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा पूछ सकता हूँ। और जे पूछता है, आपने फोन क्यों किया था। और रोज उस टेडी बेयर के दिल के अंदर अपना उंगली डाल के कहता है, तुम्हें आंसर देने के लिए। ये आंसर पिछले बार के क्वेश्चन के लिए है। फिर रोज अपने पास्ट के बारे में बताता है जिसके पूरे शरीर पर चोट लगे हुए थे और वो टीवी देख रहा था। और वो कहता है, मैं एक बार एक मूवी देख रहा था, उसमें एक सीन था जिसमें एक आदमी नशे में एक औरत को होटल में ले गया और उस आदमी ने सुबह तक कुछ नहीं किया। वो उस लड़की के बगल में जागता रहा जिसे वो पसंद करता था। मानो ये ऐसा था जैसे उसके पलके झपकाने की आवाज से उसे गहरी नींद से जगा देगा। और मैं बहुत क्यूरियस था, उन्होंने इतनी सिंपल सी चीज को इतनी भावुक तरीके से क्यों दिखाया। फिर हम प्रिजन में आते हैं, जहाँ पे रोज कहता है उस आदमी के इमोशंस क्यों थे और उस एक रात का सब्र इतना खास माना जाता है, लेकिन ये आसान नहीं था। शायद रोज ये कहना चाहता है कि जिस दिन वो हिस्सू को होटल में लेके आया था उस दिन उसे खुद पे कंट्रोल रखना मुश्किल हो गया था। शायद उस दिन हमें हिस्सू के सपने सच होते हुए दिख सकते थे। लीजो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर वो सोचता है, ये पागल कमीना, क्या ये सच में इसका आंसर था। ऐसा लगता है कि चेयरमैन बियोम तेजू ने बच्चे पैदा करने की इच्छा पूरी तरीके से छोड़ दी है। फिर जे कहता है, आपके आंसर के लिए शुक्रिया, लेकिन यंग मास्टर आपकी इस बात को सुनकर अजीब लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप वर्जिन है और आप पहली बार अपने गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जा रहे हैं, इसीलिए आपको ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है। भाई इसने तो इनडायरेक्टली रोज का मजाक उड़ा दिया। उसने कहा कि भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहली बार होटल में गया और तूने कुछ किया भी नहीं। रोज उससे कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर तक घूरता रहता है। फिर वो हंसने लगता है और लीजी कंफ्यूज होकर सोचता है, ये क्यों हंस रहा है। फिर वो शांत होकर दोबारा से ली को देखने लगता है और तुम्हें देख के लग रहा है कि ये बंदा थोड़ी देर पहले हंस रहा था। और मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि ली अभी पिटने वाला है। मुझे लगता है कि ली को भी पता चल गया कि वो भी पिटने वाला है, उसका पसीने भी आ रहे थे। वो सोचता है, वाओ सच में। और हमें चेयरमैन का एक बैड सा इमेज दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे हिसू के फ्रेंड को हिसू थोड़ी अजीब लग रही थी। फिर वो हिसू के पास जाके कहती है, उन्हीं कल क्या हुआ था। आज ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिमाग कहीं और है, आप ऐसी गलती कर रहे हो जो आप नॉर्मली नहीं करती हो। हिसू रिप्लाई देती है, हाँ कल कुछ नहीं हुआ था, मैं बस कुछ देर के लिए कुछ और सोच रहा था। फिर हेसू के फ्रेंड और उस रेस्टोरेंट के ओनर एक जगह पे बैठ के हेसू की क्लास लगाते हैं और हेसू उनसे पूछती है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी के इंटरेस्ट को खत्म किया जा सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो। और इस बात को सुनने के बाद वो दोनों और भी ध्यान से हेसू की बातों को सुनने लगते हैं। फिर हेसू कहती है, वेल ये मेरे बारे में नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे मैं जानता हूँ। और हेसू के फ्रेंड और उस रेस्टोरेंट के ओनर दोनों के दोनों सेम बातें सोचते हैं, ये पक्का हेसू के बारे में ही है। देखो ये दोनों के दोनों समझ चुके थे कि हेसू झूठ बोल रही है। फिर हेसू की फ्रेंड रोज को इमेजिन करते हुए कहती है, उस पर्सन से पूछना कैसे रहेगा जो हर दिन आपको लेने के लिए आता है। मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि वो पर्सन अपनी डिसेंट फिजिकल एबिलिटी से किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि आप किसी पर्सन को किसी की पिटाई करने के लिए नहीं कह सकते, है ना। फिर वो दोनों आपस में बात करते तो इस मामले में ये तरीका ही बेस्ट है। और हमें बताया नहीं जाता कि इन लोगों ने क्या प्लान बनाया है रोज के इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए। और हेसू अपने सारे कामों को खत्म करके घर जाते हुए अपने रेस्टोरेंट की बातों को सोचती है, जहाँ पे हेसू के फ्रेंड ने हेसू को पकड़ के कहा था, मेरी बातों को ध्यान से सुनो ओनी, सभी रिलेशनशिप को खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। चाहे ये लड़का हो या लड़की, दोस्त हो या रिश्तेदार के साथ हो, पैसों को मांगना है। अभी कुछ पैसे उससे उधारी पे मांग लो। और हेसू अपना फोन निकाल के सोचती है, जवानी में प्यार बहुत जल्दी और पैशनेट होता है, और भले ही वो फीलिंग्स जिन्हें वो प्यार कहते हैं वो एक या दो मौसम में ही खत्म हो सकते हैं,
और हेसु अपने पास्ट के बारे में सोचती है जहाँ पे हेसु रो रही थी और मिंचुल उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा, चिंता मत करो हेसु, मेरे पास कुछ पैसे हैं। हेसु थोड़ी देर अपने फोन को देखती है, फिर वो मैसेज टाइप करती है। हेसु मैसेज में लिखती है, प्लीज मुझे 10 मिलियन कोरियन वॉन उधार दे दो। हेसु सोचती है शायद अगर ये वो पर्सन है तो जवानी के जोश में आकर पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। और इसे सोच के मैं अचानक डर गया। इसीलिए हेसु उस 10 मिलियन को काट के उधर 100 मिलियन लिख देती है ताकि रोज उन पैसों को देख के ही हार मान ले और उन पैसों के चक्कर में अपनी लाइफ खराब ना करे। और इधर रोज का फोन रिंग होने लगता है। रोज अपने फोन को उठाता है और हेसु का मैसेज देखता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे कुछ पैसे उधार दो, 100 मिलियन कोरियन वॉन। रोज उस मैसेज को देखता है और स्माइल करने लगता है। तो चलो ये चैप्टर तो यहीं तक था और अगेन मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ यार मैंने इस वीडियो को बहुत लेट अपलोड किया है। ऊपर से मैंने तुम लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दिया था। देखो मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे, इसी वजह से मैं तुम लोगों के कमेंट को नहीं देख पाया। और हाँ, मेरे चैनल पे जो दूसरा मानवा है मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ और उसके मैं थोड़े ज्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए शायद उस मानवा का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड सायोनारा।